और बेंच टूट गया। सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए चीफ जस्टिस ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक मुआहिदा करवाने की कोशिश की। पंजाब और KPK के इंतखाबात के हवाले से समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन के हवाले से एक अंडरटेकिंग मांगी, जिसमें सियासी दर्जा हरारत कमी की यकीन दहानी हुई। तहरीक इंसाफ के वकील ने फौरी कहा कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से अदालत को ये यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार हैं। ताहम हुकूमत ने मौक़िफ़ दिया कि एक कागज़ पर यकीन दहानी से सियासी दर्जा हरारत कम नहीं हो सकता। एक कागज़ की अंडरटेकिंग काफ़ी नहीं है, इसके लिए सियासी स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बैठना होगा और एक रोड मैप तय करना होगा। मैं समझता हूँ सियासी जमातों से ऐसी अंडरटेकिंग मांगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सियासी जमातों के दरमियान मुफाहमत पैदा करना, इनके दरमियान सियासी सीज फायर करवाना अदलिया की जिम्मेदारी नहीं है। ये काम सियासी जमातों की क़यादत और कारकुनों ने खुद करना है और इसका बेहतरीन फोरम पार्लिमान है। पार्लिमान में अपनी अपनी बात कहने की मुकम्मल आज़ादी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी सियासी तनाज़ा के हल का भी बेहतरीन फोरम पार्लिमान है। अगर कोई सियासी जमात पार्लिमान को खुद ही छोड़ जाए तो यही कहा जाएगा कि इसने डायलॉग का फोरम खुद छोड़ दिया है। सियासी गर्मा गर्मी को कम करना और तनाज़ात हल करने के लिए पार्लिमान का कोई मुतबादिल नहीं। अगर हम पार्लिमान के मुतबादिल फोरम बनाने शुरू कर देंगे तो ये पार्लिमान की हैसियत व अहमियत कम करने की कोशिश होगी। मेरी राय में अदलिया किसी भी तरह पार्लिमान का मुतबादिल नहीं हो सकती। इसीलिए सियासी जमातों के दरमियान सीज फायर करवाना सुप्रीम कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वैसे तो पंजाब और KPK इंतखाबात का मामला सुनने वाला बेंच टूट गया है। ये बेंच जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के बाद टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मजीद केसेस सुनने से माजरत की है। ये सुप्रीम कोर्ट में कोई नया तनाज़ा नहीं, इससे पहले भी सो मोटो के हवाले से एक तनाज़ा मौजूद है कि क्या सो मोटो का फैसला 4-3 से था या 2-3 से था। मोहतरम चीफ जस्टिस इस तनाज़े को तय किए बगैर मामला आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जब एक तनाज़ा हल किए बगैर आगे बढ़ेंगे तो तनाज़ा ख़त्म नहीं होता बल्कि और बढ़ता जाता है। इसलिए अगर पहले 4-3 और 2-3 का मामला तय कर लिया जाता तो शायद तनाज़ा वहाँ ही हल हो जाता, लेकिन इसको नज़रअंदाज करने से मामला मजीद पेचीदा हो गया है। मैंने पहले भी लिखा है कि अदालती इस्लाहात के लिए फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाना चाहिए, लेकिन अगर चीफ जस्टिस साथी जजेस के साथ बाहमी इख्तलाफात ख़त्म नहीं कर सकते तो वो सियासी जमातों के दरमियान इख्तिलाफात कैसे खत्म करवा सकते हैं। जजेस के दरमियान तो इक़्तिदार की कोई जंग नहीं, इनके दरमियान आईन और कानूनी मामलात पर इख्तिलाफात हो सकता है, लेकिन सियासी जमातों के दरमियान तो इक़्तिदार की जंग है। जजेस के दरमियान तो सुप्रीम कोर्ट को चलाने के हवाले से इख्तिलाफात हैं, लेकिन सियासी जमातों के दरमियान तो मैं नहीं या तू नहीं की जंग बन चुकी है। इस सूरत हाल में कोई इदारा सीज फायर नहीं करवा सकता है। सियासी जमातों में इख्तिलाफात कोई अजीब बात नहीं है। जमहूरी निज़ाम में सियासी जमातों के दरमियान इख्तिलाफात होना लाजिम है। अमेरिका में भी इख्तिलाफात होते हैं, भारत में भी होते हैं और बरतानिया में भी, लेकिन जजेस के दरमियान इख्तिलाफात कोई जमहूरियत का हुसन नहीं है। ये इख्तिलाफात किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अदलिया खुद इस्लाहात नहीं करेगी तो पार्लियामेंट को कैसे रोक सकते हैं? जो काम वो खुद नहीं करेंगे वो किसी को भी नहीं करने देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आज पार्लियामेंट बेहतरीन पोजीशन में नजर आ रही है। वो इसलिए है कि पार्लियामेंट में जो बात की जा रही है, जो कानून साजी पार्लियामेंट में कर रहे हैं, इसे अक्सरियत अराकीन की हिमायत हासिल नहीं बल्कि इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हिमायत भी हासिल है। जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस भी वही बात कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में की जा रही है, तो फिर अलग से कोई बात करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। बेंच की तश्कील के इख्तियारात के हवाले से बात आज शुरू नहीं हुई, इस पर पहले भी बहुत होती रही हैं। इस तरह सो मोटो पर भी एतराज़ात कोई नया नहीं है, लेकिन इन एतराज़ात का कोई हल नहीं निकाला गया। अब ये एतराज़ात एक सियासी बयानिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इमरान खान हुकूमत की जानिब से दायर क्यूरेटिव रेफरेंस वापस लेने का ऐलान किया है। हुकूमत के मुताबिक ये रेफरेंस सियासी बुनियादों पर दायर किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी बर वक्त फैसला हुआ है। जस्टिस काजी फाइज आने वाले चीफ जस्टिस हैं। हुकूमत को इनके खिलाफ किसी भी मामले में फरीक नहीं होना चाहिए। अब तो इमरान खान भी ये मानते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना इनकी गलती थी। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफात इस रेफरेंस से ही शुरू हुआ। अगर ये रेफरेंस ना दायर किया जाता तो आज ये हालात ना होते। ये रेफरेंस तकसीम की बुनियादी वजह बन गया। सेनेट ने भी कानून पास कर दिया। अब मामला यह है कि सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत करेंगे कि नहीं। अगर सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत नहीं करेंगे तो फिर पार्लियामान को यह बिल दोबारा पास करना होगा। मैं अब भी समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस बिल के मुताबिक फुल कोर्ट में इस्लाहात करके इस तनाज़े को हल करना चाहिए, मामलात को हल करना चाहिए, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है।